तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित खन्ना और स्वागत है आप सभी का उदित खन्ना के व्लॉग्स में। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सभी के सामने एक और नई ट्रेन जर्नी लेकर आया हूँ और ये ट्रेन जर्नी में मेरा हो गया नुकसान। तो ये जर्नी है मेरी चंडीगढ़ जंक्शन से कोटा जंक्शन तक, पंजाब से लेके राजस्थान तक। कौन सी ट्रेन में, ट्रेन का भी बताता हूँ। चंडीगढ़ से मेरी नई दिल्ली के लिए ट्रेन थी, दौलतपुर नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस। पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देखा कि मैंने अजमेर से मैंने चंडीगढ़ तक मैंने गरीब रथ एक्सप्रेस में मैंने ट्रैवल किया। उस ट्रेन ने करवा दिया लेट। ऑन टाइम चल रही थी, मस्त भाग रही थी, टाइम पे चल रही थी। जैसे ये पंजाब में एंटर हुई, पता नहीं इसको क्या सांप सूंघ गया था उस ट्रेन को। अंबाला कैंट आने से पहले वो ट्रेन इतनी रुकी कि लेट ही हो गई। मतलब इतना रोकने की क्या जरूरत थी, अच्छा खासा टाइम पे पहुंच जाना था इस ट्रेन ने। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा, फर्स्ट टाइम मेरी मतलब 2 ट्रेन थी, दोनों ट्रेन मेरी छूट गई और दोनों ट्रेनों में मेरा अच्छा खासा रिजर्वेशन था, वो भी गया वेस्ट। सब बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ कि गरीब रथ, ये जो अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ वाली ट्रेन है, अब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं इसका ट्रेन छूट जाने का। फर्स्ट टाइम मेरी ट्रेन छूटी। अब चलो रिजर्वेशन नहीं होता, जनरल में होता तो मैं मानता, गई ट्रेन गई, दूसरी ले लेंगे। 2 ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, 2 ट्रेन में रिजर्वेशन था। चंडीगढ़ से नई दिल्ली वाली का मेरा रिजर्वेशन था और नई दिल्ली से फिर कोटा जाने की मेरी एक और दूसरी ट्रेन थी, उसमें भी मेरा रिजर्वेशन था। इस गरीब रथ की वजह से मेरी दोनों ट्रेन गई, दोनों का रिजर्वेशन का पैसा भी बर्बाद। भाई ये ट्रेन का पहुंचने का टाइम है गरीब रथ अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस का, चंडीगढ़ पहुंचने का जो टाइम है वो है सुबह के 6:40 का। तो मेरे को लगा कि भाई चलो 7:30 बजे तक, 7:30 नहीं, मेरे को लगा कि चलो 7 बजे तक तो पहुंच जाएगी, 7:10 7 बजे तक तो पहुंच ही जाएगी। उसके थोड़ी देर, 7 बजे के मतलब थोड़ी देर बाद 7:30 बजे तक वो जनशताब्दी ने आना होता है, उसका टाइम होता है 7:30 बजे तक का, ही 7:30 बजे तक का उसका टाइम है आने का, जनशताब्दी का। इस गरीब रथ ट्रेन ने इतना लेट करवा दिया। अंबाला कैंट पहुंची, मेरे को भी ये लगा कि भाई अंबाला कैंट आ गया है, बस अब चंडीगढ़ आने वाला है, बस अब वो जनशताब्दी ले लूंगा, मिल जाएगी, अब बस अब जर्नी एंड होने वाली है। एकदम से मेरे रास्ते पे स्ट्राइक हुआ, मैंने टाइम देखा, मैं कहा अबे तेरी 7:18 तो इस ट्रेन को यही हो गया है और ये ट्रेन अभी तक चंडीगढ़ पहुंची भी नहीं है और जनशताब्दी पहुंचने भी वाली है। मैं तभी समझ गया कि आज भैया ट्रेन छूटी, आज भैया गए काम से। और पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देखा होगा कि वो जनशताब्दी जो है, जब गरीब रथ जो है वो चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी, तो वो जनशताब्दी जो है वो गरीब रथ के सामने से गई है। मतलब मेरे आंखों के सामने से मेरी दूसरी ट्रेन को मैंने जाते हुए देखा। उस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, नॉन एसी चेयर कार में मैंने अपना रिजर्वेशन करवा रखा था। ट्रेन छूटी, बुरा तो लगा, मतलब गुस्सा भी आया कि साला ट्रेन छूट गई। अब मैंने नई दिल्ली पहुंचना, तो नई दिल्ली से कोटा के लिए मेरी ट्रेन थी, कटरा कोटा वीकली एक्सप्रेस। वो कटरा से आ रही थी, नई दिल्ली होते हुए कोटा जाती है वो। उस ट्रेन में मैंने अपना स्लीपर में रिजर्वेशन करवा रखा था कि नई दिल्ली पहुंच के वो ट्रेन लूंगा और कोटा पहुंच जाऊंगा अपना, कोटा से मेवाड़ एक्सप्रेस लेके उदयपुर। गरीब रथ एक्सप्रेस लेट पहुंची, मेरे एकदम दिमाग में आया ही नहीं। अगर दिमाग में एकदम आ जाता, मैं टाइम देख लेता, तो मैं अंबाला कैंट पे ही उतर जाता, उसको जाने देता गरीब रथ को चंडीगढ़, और अंबाला कैंट से मैं जनशताब्दी ले लेता, मेरी ट्रेन शायद नहीं छूटती। लेकिन क्या करूं, मतलब ये मिस्टेक मैं मेरी भी बोलूंगा कि मेरे से भी ये मिस्टेक हुई, लेकिन क्या करूं, फर्स्ट टाइम हुआ तो एकदम दिमाग में थोड़ी आया मेरे। तो मैं जब चंडीगढ़ स्टेशन पे, जब मैं था चंडीगढ़ स्टेशन पे, तो बहुत, मतलब मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे हेल्प मांगू, क्या करूं, मैं घर कैसे जाऊं। फिर भी मतलब मैंने थोड़ा शांत दिमाग से सोचा। गुस्सा तो पहले तो बहुत खिंचा, मैं बहुत चिढ़ा, मैं बहुत अंदर से रोना भी आया मेरे को कि ट्रेन छूट गई, पैसा बर्बाद गया साला, अब घर कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, वापस कैसे जाऊं, ट्रेन ही निकल गई मेरी। तो मैंने बड़े ठंडे दिमाग से सोचा। मैंने काफ़ी ये कंफर्म टिकट नाम का एक ऐप है, उसमें मैंने काफ़ी धड़ाधड़ मैंने जैसे फ़ोन पे ढूंढा कि कोई टिकट, कोई सीट हो तो मिल जाए, तो मैं फटाफट बुक करा के जाऊँ। क्योंकि जनरल, भैया आप सभी को पता ही है, जनरल कोच में ट्रैवल करना एक युद्ध है, युद्ध। नहीं मिला कोई ऑप्शन, तो पश्चिम एक्सप्रेस वो आती है, वो जाती है चंडीगढ़ से कोटा, वो तो अमृतसर से सपनों के शहर बांद्रा तक जाती है, चंडीगढ़ कोटा होती हुई जाती है। तो उस ट्रेन का मैंने सोचा कि चलो भैया, उसके स्लीपर में कुछ सीट है नहीं, तो ज़्यादा और खर्चा कर नहीं सकते, नुकसान तो हो ही गया, चलो भैया भगवान का नाम लो और घुस जाओ जनरल का टिकट लेके जनरल कोच में घुस जाओ। तो मैंने टिकट लिया, ट्रेन आई, मैंने भगवान का नाम लिया, मैं कहा चलो जी चढ़ जाओ जनरल कोच में। लेकिन चढ़ूं कहाँ से, घुसने की जगह भी तो होनी चाहिए। जनरल, उस पश्चिम एक्सप्रेस के जनरल कोच में घुसने तक की भी जगह नहीं थी, चढ़ता कहाँ से मैं।
अगर मैं चढ़ जाता ना, अगर मैं जनरल कोच में अगर मैं चढ़ जाता चंडीगढ़ से कोटा, शायद ही मैं बच पाता, शायद मैं मर ही जाता, मर जाना था मैंने अगर मैं उसके जनरल कोच में ट्रैवल करता तो, पश्चिम एक्सप्रेस के। तो मैंने मतलब ट्रेन आई, पश्चिम एक्सप्रेस आई, तो उसके मैंने टीसी होते हैं ना, जो स्लीपर और एसी कोच में जो टीसी होते, उनको मैंने कहा कि स्लीपर कोच के जो टीसी थे, मैंने उनको कहा कि सर कोई सीट वीट है क्या सर, इसमें कुछ हो पाएगा क्या सर? मेरी क्या सर ट्रेन छूट गई है, तो कुछ हो पाएगा सर, कोई सीट है? उन्होंने कहा कोई सीट नहीं है। उन्होंने कहा आपको कहाँ तक जाना है? मैंने कहा सर मेरे को कोटा तक जाना है। उन्होंने कहा कि कोटा तक तो नहीं है। मैंने कहा सर नई दिल्ली तक हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास कौन सा टिकट है बताओ, तो मैंने दिखाया कि मेरे पास जनरल का टिकट है सर। तो उन्होंने एक मैडम को बुलाया, पता नहीं एक मैडम आई, एक मैडम को बुलाया, तो मैंने उन मैडम को बताया कि मैम मेरा ऐसे ऐसे हो गया, मेरी ट्रेन छूट गई है, तो मैम इसके स्लीपर कोच में कुछ सीट मिल पाएगी क्या मैम? तो वो उन मैडम ने पता नहीं मेरा एक एक्सेस फेयर वाला टिकट बनाया। वो एक मैडम थी, टीसी मैडम थी। उन्होंने बताऊँ कैसे बोला, ले बाबू ले चल 500 रुपया निकाल। मैंने कहा मैम ऑनलाइन हो जाएगा? ना बाबू ऑनलाइन तो नहीं होगा, निकाल नोट निकाल 500 का। पता नहीं इनके बोलने के ढंग देख रहे हैं आप सभी। तो मैंने 500 का नोट दिया, निकाल के उनको दिया। मेरे को इतना उस टाइम मेरे को 500 रुपया देते टाइम मुझे इतना वो बुरा लग रहा था कि भैया 200 रुपया मेरा जनरल का फूका, ऊपर से मैंने 500 रुपया और 600 700 750 तक का मेरा खर्चा ये, और वो मेरे 2 रिजर्वेशन का जो पैसा था वो भी गया, और ऊपर से ये भी गया। मेरे को इतना बुरा लगा, मेरे को बुरा लगा 500 रुपया उन मैडम को देते टाइम। मैंने 500 रुपया दिया, लेकिन मेरी कोई सीट फिक्स नहीं थी स्लीपर में, पश्चिम एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में। उन्होंने कह दिया भाई जहाँ सीट खाली मिले वहाँ बैठते जाओ, और पैसेंजर आते जाए तो उठते चले जाना, और जहाँ सीट खाली मिलती जाए स्लीपर में बैठते जाना। तो ऐसे मैंने ट्रैवल करते करते मैं ऐसे आया मैं चंडीगढ़ से कोटा। तो मेरे से एक टीसी मैडम थी, उन्होंने लिया 500 रुपये और मेरे को एक स्लिप जैसा बना के दे दिया, एक्सेस फेयर वाला टिकट कहते हैं उसको, वो बना के दे दिया, और मेरे को कहा इसको अपने पास ही रखना। और दूसरे जो टीसी आते जा रहे थे वो मेरे से टिकट मांग रहे थे, तो मैं उनको दिखाया जा रहा था, लेकिन मेरी कोई सीट फिक्स तो थी नहीं। तो चलिए कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। तो चलिए इस जर्नी की अब शुरुआत करते हैं, व्लॉग की अब शुरुआत करते हैं। तो अब आप ये व्लॉग देखिए पूरा एंड तक। तो ये है पश्चिम एक्सप्रेस, ये आई है अभी। इसके पीछे वाले जनरल कोच में तो चढ़ गए सब जंगलियों की तरह, भाग भाग के चलती ट्रेन से। आगे जाके देखना पड़ेगा, आगे से देखता हूँ, आगे वाले जनरल कोच में चढ़ता हूँ। ये है पश्चिम एक्सप्रेस, अमृतसर से सपनों के शहर बांद्रा टर्मिनल्स तक जाती है। आगे वाले जनरल कोच में जाता हूँ, पीछे वाले में तो चढ़ गए सब जंगलियों की तरह एकदम चलती ट्रेन से। कोई गिर आ जाएगा ना फिर अपनी जान भी ख़त्म कर देंगे। सब्र है नहीं, चलती ट्रेन से चढ़ना होता है सबको। आगे चलते, भगवान करे आगे थोड़ी सी जगह मिल जाए, खड़े रहने की मतलब छोड़ो, सांस लेने तक की भी जगह मिल जाए तो भी सही है, हो जाएगा। खाना वेज थाली, वेज खाना ले, वेज बिरयानी,
तो अब हमारी ट्रेन निकल रही है कुरुक्षेत्र जंक्शन से। जी हाँ, कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। इसका स्टेशन कोड हो गया KKDE, कुरुक्षेत्र जंक्शन का। कुरुक्षेत्र से यहाँ से हमारी ट्रेन 147 पे निकल रही है। अपने तय समय से तो लेट निकल रही है। यहाँ पर आने का इस ट्रेन का जो टाइम है वो 1:40 का। तो ये कुरुक्षेत्र से ट्रेन निकल रही है। कुरुक्षेत्र को जंक्शन इसलिए बोलते हैं, यहाँ से एक लाइन जाती है चंडीगढ़ के लिए, एक लाइन जाती है नरवाना जंक्शन के लिए, और एक लाइन जाती है पानीपत जंक्शन की तरफ, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। और मुझे मतलब अराइवल दिखाने का मौका ही नहीं मिला। एकदम से ट्रेन आई, मैं दरवाजे पे ही था, एकदम ट्रेन आई, एकदम धैड़ फट, इतने सारे लोग चढ़े, मेरे को मौका ही नहीं मिला दिखाने का। तो हमारी ट्रेन आई करनाल रेलवे स्टेशन। ये भी करनाल भी मतलब आता हरियाणा स्टेट में ही है। ये करनाल, इसका स्टेशन कोड हो गया KUN। 2:06 का टाइम है आने का, 2:26 पर आई, 2:32 पे निकल रही है। करनाल रेलवे स्टेशन यहाँ पर टोटल 59 ट्रेन आकर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। तो करनाल रेलवे स्टेशन से भी हमारी ट्रेन अब निकल रही है। 3 ही प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर, और अभी हम दिल्ली डिवीजन में चल रहे हैं।
तो हाँ जी, ये देखिए कहाँ आया मैं। नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब पश्चिम एक्सप्रेस आ चुकी है। इसका स्टेशन कोड है NDLS, नई दिल्ली का। तो यहाँ पर आने का, इस ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 4:20 का। 4:30 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेरे को नहीं पता था मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐसे आऊँगा, आना तो मैंने रिजर्वेशन में था। जब ये पश्चिम एक्सप्रेस ICF रेक के साथ चलती थी तब इसी ट्रेन से मैं पहले भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आया हूँ। तो ये जो ट्रेन आप सभी देख रहे हैं ये खड़ी है नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। ये डेली चलती है। ये ट्रेन 9:15 पे निकलती है रात को नई दिल्ली से, और अगले दिन आपको शाम को मतलब इवनिंग में 7:25 पे जयनगर पहुंचा देती है। डेली चलती है ये नई दिल्ली से, प्लेटफॉर्म 13 से चलती है रात को 9:25 पे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कितना बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है ये, इसके बारे में काफ़ी सुना है मैंने। रोज करोड़ों पैसेंजर्स आते जाते हैं यहाँ से इस ट्रेन का स्टाफ चेंज होगा, लाइक लोको पायलट और गार्ड ट्रेन मैनेजर हो गए। और यहाँ से ट्रेन खाली भी हुई और भर भी गई, तो मतलब पैक हो गई। इसके स्लीपर कोच तो फुल पैक हो गए यहाँ से नई दिल्ली से। तो 4:44 पे पश्चिम एक्सप्रेस अब निकल रही है न्यू दिल्ली से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो ये पश्चिम एक्सप्रेस, इसमें मैंने पहले भी जर्नी की है। जब ये ICF रेक के साथ चलती थी तब इस ट्रेन में मैंने अमृतसर जंक्शन से ये मथुरा जंक्शन तक की थी। इस ट्रेन में, पश्चिम एक्सप्रेस में मैंने पहले भी जर्नी करी है। और ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं ये खड़ी है 12952 नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन आज ये तेजस वाले रेक में नहीं है, आज ये रेड कोचेस वाले रेक में है। इसको किंग बोला जाता है, राजधानी इसका किंग बोलते हैं इसको किंग राजधानी बोलते हैं। मुंबई सेंट्रल का भी किंग बोलते हैं इसको। तो ये बस थोड़ी देर में ये भी निकलने वाली है, हमारी ट्रेन को ये ओवरटेक मारने वाली है। देखते हैं कहाँ पड़ता है इसका ओवरटेक।
देख लो इधर। तो हाँ जी, अब पश्चिम एक्सप्रेस, अब हमारी ट्रेन आ चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है। यहाँ पर ये ट्रेन रुकती नहीं है, यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है, ये यहाँ पर नहीं रुकती है, लेकिन रुक गई है क्योंकि किंग निकल चुका है। किंग आ रहा है इस ट्रेन के पीछे, इसलिए रुकी है। और ये सामने ये स्टॉल है, अभी यहाँ से मैं एक ठंडी ठंडी डाइट कोक लूंगा। मेरे को प्यास लग रही है तो कोक लेते हैं। तो देखा आप सभी ने, किंग निकल गए हैं यहाँ से। उनको देखने का सौभाग्य मिला मुझे, इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, उनको देखकर अच्छा लगा। किंग अब सपनों के शहर जा रहे हैं। तो ये मेवाड़ एक्सप्रेस भी यहीं से चलती है, हजरत निजामुद्दीन से। अभी पीछे रास्ते पे दिखी मेरे को, निकलने के लिए रेडी हो रही है वो भी, तो वो भी यहीं से निकलेगी मेवाड़ एक्सप्रेस भी। ये भी काफी अच्छा बड़ा रेलवे स्टेशन है, काफी सारी ट्रेन यहाँ से भी जाती हैं। तो हमारी ट्रेन आई फरीदाबाद रेलवे स्टेशन और अब फरीदाबाद से अब निकल रही है। फरीदाबाद इसका स्टेशन कोड हो गया FDB। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। यहाँ पर आने का इस ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 5 बजे का, 5:01 का, 5:40 पर आई है। मतलब अपने तय समय से तो लेट आई है पश्चिम एक्सप्रेस। और ये अगस्त क्रांति तेजस राजधानी, उसने वो भी हजरत निजामुद्दीन से ऑलरेडी वो भी निकल गई है, तो उसका ओवरटेक तो पड़ा ही नहीं, उसका ओवरटेक तो देख ही नहीं पाए। ये पश्चिम एक्सप्रेस आके रुकी, ये रुकी रही और वो निकल गई अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। तो ये अगर यहाँ आ जाती और वो वहां से निकलती तो अच्छा खासा उसका ओवरटेक यहाँ देखने को मिल जाता अगस्त क्रांति तेजस राजधानी का। वो भी सपनों के शहर जाती है, वो भी तेजस राजधानी है, वो हजरत निजामुद्दीन से वो भी मुंबई सेंट्रल तक जाती है, सपनों के शहर। और एक राजधानी है जो कि हजरत निजामुद्दीन से सपनों के शहर तक जाती है, वो सपनों के शहर के CSMT रेलवे स्टेशन जाती है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वो वहां जाती है। पुष्पपुर राजधानी है वो, उसका नंबर 22222, 5 बार 2। वो राजधानी तो पता नहीं कहाँ है, मेरे को दिखी ही नहीं, मेरे को पूरे रास्ते कहीं नहीं दिखी। वो तो पता नहीं कहाँ है, किधर है। वो भी लगता है मतलब निकल ही गई है, वो भी ऑलरेडी निकल गई है, वो भी लगता है हजरत निजामुद्दीन से निकल गई है, पश्चिम एक्सप्रेस के आने से पहले निकल गई होगी, वो भी दिखी नहीं। वो भी अगर दिख जाती, वो भी अगर ओवरटेक मारती, बढ़िया मजा आ जाता उसका ओवरटेक देखकर भी। वो भी लगता है निकल गई है। तो बोलिए एक बार मेरे साथ, राधे राधे। राधे राधे कहा है मैंने, तो आप सभी समझ गए होंगे कि ट्रेन कहाँ पर आई है। जी हाँ, पश्चिम एक्सप्रेस अब आ चुकी है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है। मथुरा जंक्शन में पहले भी आया हूँ, आप सभी को याद ही होगा। मेवाड़ एक्सप्रेस से आया था मथुरा जंक्शन और मेवाड़ एक्सप्रेस से ही गया था मथुरा जंक्शन से।
यादें ताज़ा हो गई। पिछले साल आया था मैं मथुरा जंक्शन, यहाँ पे रुका भी था, काफ़ी दिन यहाँ रहा भी था। यहाँ के पुराने फेमस प्रसिद्ध मंदिर भी देख कर गया था मथुरा के, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया था यहाँ घूमकर। ये देख सकते हैं आप क्या रंगीन शाम हो रही है, लेकिन मेरे तो छोड़ो रहने ही दो, क्या बोलूँ, मेरी तो बैंड बजी पड़ी है। तो मथुरा इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं, यहाँ से एक लाइन जाती है छनेरा जंक्शन की तरफ, एक लाइन जाती है यहाँ से हाथरस जंक्शन की तरफ, एक लाइन जाती है यहाँ से निजामुद्दीन नई दिल्ली की तरफ, वहीं से हम आ रहे हैं, एक लाइन जाती है भरतपुर की तरफ, एक लाइन जाती है अलवर जंक्शन की तरफ, और एक लाइन जाती है यहाँ से आगरा कैंट और टुंडला की तरफ, इसलिए मथुरा को जंक्शन बोलते हैं। इसका स्टेशन कोड हो गया MTJ 228। ट्रेन से यहाँ आकर रुकती है। तो 7:18 पे पश्चिम एक्सप्रेस अब निकल रही है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो निज़ामुद्दीन से मथुरा जंक्शन तक का जो सेक्शन है वो 160 किलोमीटर की स्पीड का सेक्शन है। मतलब उस सेक्शन में ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है, और मेरे को लगता है ये पश्चिम एक्सप्रेस भागी भी उस स्पीड से, क्योंकि यहाँ इस ट्रेन ने टाइम कवर कर लिया। वहाँ मतलब फरीदाबाद 5:40 पे आई थी, अपने तय समय से लेट आई थी, लेकिन यहाँ ऑन टाइम आई है 7:01 पे। तो इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी है, लेकिन इसमें खाने को लेकर तो पता नहीं क्या ओवरचार्जिंग का मसला चल रहा है। समोसा वैसे देखने जाओ तो मोस्टली 10 रुपए का एक मिलता है और आप ले भी सकते हैं, लेकिन इस ट्रेन में 30 रुपए का 2 मिल रहा है। भाई ये क्या है भाई, 30 रुपए का 2? मैंने कहा भी कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, नहीं 30 रुपए का 2 ही मिल रहा है। मतलब अगर किसी को एक खाना हो, नहीं मिलेगा खाने को, 30 रुपए का 2 लेना ही पड़ेगा। तो बस अब थोड़ी देर बाद कोटा आने वाला है, तो ये देख लीजिए नई दिल्ली के बाद से इस ट्रेन के स्लीपर कोच की कंडीशन। चंडीगढ़ से जब ट्रेन निकली थी तब ट्रेन इतनी भी पैक नहीं थी। नई दिल्ली के बाद से देख लीजिए लोग वहाँ आगे फर्श तक सो रखे। मतलब इस ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रैवल मत करना ट्रैवल, लोगों को मतलब उठ के बाथरूम जाने तक की जगह नहीं मिल रही है। मेरे को ये ट्रेन नहीं लेनी थी, मेरी मजबूरी होगी इसलिए इसको लेना पड़ा। मेरी न्यू दिल्ली से कोटा के लिए ऑलरेडी एक ट्रेन थी जो कि कटरा से आ रही थी, लेकिन क्या करें, नुकसान हो गया, तो इसलिए अब इसको लेना पड़ा। तो पहुँचा दिया पश्चिम एक्सप्रेस ने मुझे कोटा। इसमें जर्नी करनी तो नहीं थी, लेकिन क्या करें, करनी पड़ गई। पहुंचा दिया इस ट्रेन ने मुझे कोटा, पश्चिम एक्सप्रेस ने, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब ये यहाँ से आगे जाएगी सपनों के शहर, ये कोटा जंक्शन। रीडेवलपमेंट हो रहा है इसका भी। ये इसके स्लीपर कोच में तो मत ही ट्रैवल करना, AC में ही ट्रैवल करना, स्लीपर में मत करना। ये थी मेरी जर्नी इस ट्रेन में, पश्चिम एक्सप्रेस में, चंडीगढ़ से कोटा तक। अब यहाँ से मेवाड़ एक्सप्रेस आ रही है, उसका जनरल कोच लेके मैं उदयपुर चले जाऊँगा। और ये ट्रेन आगे जाएगी सपनों के शहर, बांद्रा टर्मिनल, मुंबई बांद्रा टर्मिनल। 11:30 बजे इस ट्रेन का टाइम है यहाँ पर आने का। 11:48 पर आई है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है। अभी ये पश्चिम एक्सप्रेस का हॉर्न बज गया है। इसको तो ये आई और थोड़ी देर बाद इसको सिग्नल दे भी दिया, और आगे ग्रीन सिग्नल हो भी रखा है, और आगे ग्रीन सिग्नल हो भी रखा है। तो ये निकलेगी यहाँ से, तो ये पश्चिम एक्सप्रेस निकलेगी यहाँ से। तो इसका ये डिपार्चर दिखाते हैं आप सभी को, इसको अच्छे से। हाँ बजा लो हॉर्न बजा लो। कोई वीडियो बनाए तो सारे ऐसे घूरते जैसे पता नहीं बॉम्ब हो हाथ में। तो निकल रही है ये पश्चिम एक्सप्रेस। टाटा बाय बाय पश्चिम एक्सप्रेस, अच्छे से जाना, हैप्पी जर्नी। ये ट्रेन जा रही है सपनों के शहर, जहाँ मैं अभी पहले होकर आया हूँ, पिछले महीने ही होकर आया।
चली गई पश्चिम एक्सप्रेस। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। अच्छे से जाना, आराम से जाना। बाय। चली गई। ये जा रही है सपनों के शहर पश्चिम एक्सप्रेस। जर्नी करनी तो नहीं थी इसमें, लेकिन मजबूरी में इसमें करनी पड़ गई। अच्छा है मैंने जनरल कोच में नहीं किया। चली गई। अच्छा है मैंने इस ट्रेन के जनरल कोच में सफ़र नहीं किया, नहीं तो मर जाता मैं। चली गई। बाय, टाटा। ये सुनिए डीजल लोकोमोटिव की वो चगिंग साउंड, वो गड़ 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 गड़। तो कोटा इंदौर इंटरसिटी, इसमें तो मैंने जर्नी की है। इसकी जर्नी भी चैनल पर लाइव है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके नॉन एसी चेयर कार में मैंने की थी इंदौर से कोटा पूरी जर्नी। तो पिछली बार जब मैंने इंदौर कोटा इंटरसिटी में मैंने जब जर्नी की थी, तब भी मैं यहीं आके बैठा था, इधर ही आया था। इस बार भी मैं इधर ही आया। क्या करूँ, अच्छा लगता है मेरे को यहाँ आके, मतलब इधर आके। उधर प्लेटफॉर्म साइड नहीं बैठा मैं, इधर यहाँ कोने में आ गया। कितना अच्छा लग रहा है बैठ के, शांति एकदम पीसफुल। मुझे अकेले बैठना अच्छा लगता है, शांति, कितनी शांति है। और यहाँ से बैठो, यहाँ से अपना सपनों के शहर की तरफ आने जाने वाली ट्रेनों को देखो। क्या देखूँ, घंटा देखूँ? अभी मेवाड़ एक्सप्रेस भी आ ही रही है, बस थोड़ी देर में आ ही रही है, आने ही वाली है वो भी। मैंने जनरल टिकट ले लिया, उसका 125 रुपये उसका किराया है, कोटा से उदयपुर तक का ले लिया। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि देखो कोटा से उदयपुर तक का सेक्शन तो मैंने कितनी बार दिखा चुका है। वो एक ही, अब वो एक ही बोल लिया, मैं बोल लूँ अब वो एक ही, मजाक कर रहा हूँ, अब वो एक ही रिपीटेड चीज़ मैं दिखाऊँ तो मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए इस व्लॉग को अभी एंड करते हैं, इस ट्रेन जर्नी को अभी एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, ये जर्नी भी अच्छी लगी होगी। अलग ही सीन हो गया इस जर्नी में। तो ये एल्को लोकोमोटिव जा रहा है। मैं इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। मैं अभी मेवाड़ एक्सप्रेस आती तो उसका अराइवल दिखाता हूँ, लोको दिखाता हूँ, फिर डिपार्चर दिखाता हूँ, फिर एंड करता हूँ। मन किया तो आगे थोड़ा बहुत दिखा दूँगा, नहीं तो एंड करते हैं। रिपीटेड चीज़ में फिर से दिखाऊँगा, क्या मतलब है। तो कोटा से उदयपुर तक का तो मैं रूट में कई बार दिखा ही चुका हूँ, तो एंड करते हैं। इससे बढ़िया देखते हैं, अगर मन किया तो दिखा देंगे थोड़ा बहुत। आ रही है बस, अभी मेवाड़ एक्सप्रेस आ ही रही है। तो आ गई, ये देख सकते हैं आप, आ गई मेवाड़ एक्सप्रेस। हज़रत निज़ामुद्दीन से आई है। जनरल कोच तो ठीक है वैसे, इसका मतलब खाली है, इतना भी खाली नहीं है, थोड़ा बहुत खाली है, मतलब जगह मिल जाएगी आपको। ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से इसका लोको रिवर्सल होएगा, वो लोको बंद कर दिया, रिवर्सल होएगा। ठीक है, इसमें भी मतलब खाली है जनरल कोच, मतलब खाली मीन्स इतना भी खाली नहीं, मतलब खड़े होने तक की जगह मिल जाएगी, खड़े होने की, बैठने की जगह मिल जाएगी कोटा से उदयपुर जाने के लिए। भरी हुई नहीं है कि एकदम घुसने तक की भी जगह नहीं है, सांस लेने तक की जगह नहीं है। ठीक है, देख ही सकते हैं आप,
जगह तो है, लोग आ रहे अंदर, अपना आ रहे जा रहे बैठ रहे, तो जगह तो मिल जाएगी आप सभी को। कोटा से उदयपुर जाने के लिए इस ट्रेन के जनरल कोच में जगह तो मिल जाएगी। ये पीछे का जनरल कोच है, वो आगे फर्स्ट AC है। अब आगे वाला जनरल कोच का मुझे पता नहीं, वैसे आगे वाले में भी मिल ही जाएगी, मिल ही जाती है, पीछे वाले में भी मिल जाती है। तो इसमें आपको जगह मिल जाएगी, जगह मिल जाती है जनरल कोच में, ये उदयपुर जाने के लिए कोटा से। मेरा तो कुछ नहीं, मेरे को ऐसा नहीं कि जगह चाहिए बैठने की, मैं तो खड़े खड़े भी चले जाऊंगा उदयपुर तक। मेरे को आदत है, मैं खड़े खड़े भी चले जाऊंगा। वो लोको निकल गया, ये पीछे वाले जनरल कोच में लगता है लड़ाई हो गई है सीटों को लेकर, सीटों को लेकर लड़ाई हो रही है। लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं खड़े होकर। क्या करें अब, जनरल कोच है भाई, यही हाल है, अब क्या करें। मेरे तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो खड़े खड़े भी चले जाऊंगा। लड़ाई हो रही है, देखने आ गए सब। मेरे को कोई शौक भी नहीं है, मैं नहीं देखता, मेरे को शौक भी नहीं है कि मैं भी देखूं जाके क्या लड़ाई हो रही है, मैं देखता ही नहीं। ये ट्रेन आई है बांद्रा अजमेर स्पेशल फेयर। 0 से इसका डिजिट चालू होता है, 0 से मतलब इसका ट्रेन नंबर चालू होता है। सपनों के शहर से आ रही है। तो मेरे को एक बात कहनी थी, अभी ये जो पश्चिम एक्सप्रेस है इसकी अनाउंसमेंट होती है तो इस नाम से अनाउंसमेंट होती है कि मुंबई सेंट्रल, लेकिन वो चलती बांद्रा से है। ये थोड़ा मतलब ठीक करना चाहिए। मुंबई सेंट्रल से चलकर अंबाला कैंट के रास्ते इस नाम से अनाउंसमेंट होती है, लेकिन ये चलती बांद्रा से, मुंबई सेंट्रल से थोड़ी चलती है। तो ये थोड़ा ठीक करना चाहिए अनाउंसमेंट को। पश्चिम एक्सप्रेस बांद्रा से चलती है, सपनों के शहर के बांद्रा से चलती, मुंबई सेंट्रल से नहीं चलती। मुंबई सेंट्रल से वो चलती, वो दूसरी अवंतिका एक्सप्रेस, ये भी सपनों के शहर से ही आई है। पश्चिम एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट मैंने सुनी, बांद्रा से चलती है वो, लेकिन क्या कह रहे हैं मुंबई सेंट्रल से चलती है। ये तो गलत अनाउंसमेंट है, मुंबई सेंट्रल से थोड़ी चलती है, बांद्रा से चलती है। ये थोड़ा अनाउंसमेंट को ठीक करना चाहिए। ये तो कुछ लोग ये समझ के बैठ जाएंगे, अच्छा ये मुंबई सेंट्रल जा रही है, लो चलो बैठ जाओ। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो ये थोड़ा ठीक करना चाहिए अनाउंसमेंट को। तो हाँ जी, आ गया मैं उदयपुर, राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन आ गया हूँ। मेवाड़ एक्सप्रेस को तो मैंने चित्तौड़गढ़ पे टाटा बाय बाय कर दिया था। ये ट्रेन मैंने ली खजुराहो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस। इस ट्रेन से मैं आया उदयपुर, क्योंकि ये मेवाड़ एक्सप्रेस से पहले आती है। उसको तो मैंने चित्तौड़गढ़ पे बाय बाय कर दिया, मेवाड़ एक्सप्रेस को, वो भी आई रही है इसके पीछे पीछे। तो चलिए इस जर्नी को अब यहीं एंड करते हैं, आज के इस व्लॉग को भी अब यहीं एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, हद ज़्यादा गंदा भी हो गया हूँ, हद ज़्यादा थक भी गया हूँ। घर जाके मैं मस्त आराम से सोने वाला हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय।